हेलो स्टूडेंट, बेटा आज का अपना जो टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन से ही रिलेटेड है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है ना। जैसे कि देखो, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। अब जिसके अंदर में कार्बन हाइड्रोजन होता है उसको अपन हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसके पहले अपन ने देखा है कि हाइड्रोकार्बन्स के फिर दो टाइप्स आते हैं, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। फिर सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड, फिर अनसैचुरेटेड में बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये अपन ने इसके पहले पढ़ चुका है, गॉट इट। अब ये जो है, जो हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें बेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो स्ट्रक्चर अलग अलग पैटर्न से आपको मिलते हैं। जैसे कि इसमें देखो आप हेडिंग में, तो पहला जो है स्ट्रेट चेन, दूसरा है बेटा ब्रांच चेन और तीसरा है बेटा रिंग्स चेन या फिर रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स उसको बोलते हैं। तो अपन एज यूजुअल सबसे पहला टाइप देखते हैं बेटा स्ट्रेट चेन। कौन सा? स्ट्रेट चेन। ठीक है। अब इसके नाम में ही क्या है बेटा? आंसर छुपा है ना। क्या है? नाम में भी आंसर छुपा है। ठीक है। अब ये होता कैसे है? ठीक है। अब स्ट्रेट चेन का मतलब होता है, स्ट्रेट मतलब क्या बोलेंगे अपन बेटा? सीधा, जो स्ट्रेट है, सीधा सीधा। अब स्ट्रेट चेन किसका देखना है? कार्बन एटम्स का, बराबर है। अब कार्बन के बारे में आप क्या जानते हो? जो कार्बन है वो 6 नंबर का एलिमेंट्स है, मतलब 6 नंबर उसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है और ये टेट्रावैलेंट है, बराबर। साथ में कार्बन ये एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जो रिमार्केबल है, जो कैटेनेशन फॉर्म करता है, मतलब ह्यूज स्ट्रक्चर वो एक के साथ में कंबाइन होकर क्या करता है? फॉर्म करता है। ये अपन इसके पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब स्ट्रेट चेन देखो, अब कार्बन अगर कार्बन के साथ में रिमार्केबल प्रॉपर्टी शो करेगा, कार्बन आर लिंक्ड अदर कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो भी हो, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बढ़ाते चलेगा, बराबर है। तो ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी रहेगी, वो प्रॉपर्टी को बोलेंगे बेटा अपन स्ट्रेट चेन। क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रेट चेन। ठीक है। तो ये जो होगा, यहाँ पे मैंने टी लिखना भूल गया अपन। ठीक है। तो देखो स्ट्रेट चेन, गॉट इट। अब ये जो स्ट्रेट चेन है किस प्रकार से, आपके पास में बेटा 10 हाइड्रोकार्बन्स है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हुआ, ठीक है, जो कि आपको पता चल जाएगा। जैसे अपने पास में कार्बन के 10 हाइड्रोकार्बन्स है, जैसा पहला है बेटा मीथेन। मीथेन के अंदर में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं? 1। तो ये इसका चेन बन जाएगा सिंगल। अगर इसको मैं आगे इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये इस प्रकार से बनेगा, बराबर है ना। कार्बन की चेन जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। ठीक है। चलो दूसरा अगर स्ट्रक्चर लेता हूँ तो 2 कार्बन वाला रहेगा। ये क्या फॉर्म करेगा? इस प्रकार से 2 कार्बन है, हर एक के पास में 4 चाहिए, तो इस प्रकार से बनेगा। दिख रहा है आपको ये? ठीक है। उसी प्रकार अपन क्या करेंगे बेटा? थर्ड देखते हैं, ये बन जाएगी थर्ड की चेन। उसी प्रकार 4 देखो, 4 उसी, चलो 4, उसके बाद में 5th देखो। ठीक है। तो इस प्रकार क्या रहेगा? वो 1 बाय 1 बढ़ते रहेगा। अब वो बढ़ेगा कैसे? देखो, जैसे फर्स्ट कार्बन है और उसके साथ में 4 हाइड्रोजन है। क्योंकि 4 क्यों लगे हाइड्रोजन? क्योंकि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो टेट्रावैलेंट करके 4 हाइड्रोजन उसके साथ में अटैच हुआ। तो पहले का नाम क्या बना बेटा? यस, मीथेन। ठीक है। उसके बाद में इसका नाम क्या बना? यस, इथेन। उसी प्रकार ये वाला जो है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर जो बनेगा बेटा आपका कौन सा बनेगा? यस, कौन बनेगा? प्रोपेन बनेगा कि नहीं बनेगा? स्ट्रेट चेन देख रहे हैं अपन। फिर बनेगा बेटा ब्यूटेन, फिर बनेगा आपका पेंटेन। फिर 6 नंबर पे जाओ तो कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6। फिर 7 पे चलो, 1 2 3 4 6 7। फिर 8 पे चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 9 पे चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और लास्ट वाला चलो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप टू मैंने ये निकाल दी। अब इसके जो स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से पता है। जैसे 6 वाला है तो अपन उसे क्या बोलते हैं बेटा? हेक्सेन। फिर ये हो जाएगा आपका हेप्टेन। फिर ये हो जाएगा बेटा आपका ऑक्टेन। फिर ये हो जाएगा बेटा आपका नोनेन और ये हो जाएगा बेटा आपका डीकेन।
ठीक है। हर एक के पास में क्या रहेंगे आपको पता है, हर एक के पास में 4 बॉन्ड्स रहते हैं, वहाँ पे आपको कार्बन अटैचमेंट रहेगा। जैसे मान ये अगर लास्ट स्ट्रक्चर देखो, इसके पहले का आप कंप्लीट कर लेना। जैसे लास्ट है तो पहले को एक बॉन्ड अटैचमेंट है तो कितने वैलेंट बाकी है 3, तो यहाँ पे 3 लगा दो। यहाँ पे 2 अवेलेबल है तो 2 लगा दो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसके साथ भी 2 है तो यहाँ पे भी 2, ऐसे 1 बाय 1 आखिरी पे जाओ तो इसके पास में एक ही है तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे 3 बॉन्ड्स लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे अपन ये H और ये नाम बन जाएगा इसका डीकेन। क्या बनेगा इसका नाम, डीकेन। क्लियर हो गया। अब हर एक के पास में 2 लगा दो, ठीक है ना, जो भी है आपका, ठीक है। इस हिसाब से इसका क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा डीकेन का। ठीक है, अब ये 10 के 10 अगर आप स्ट्रक्चर केयरफुली देखो, फर्स्ट से लेके 10 तक, मतलब मीथेन से लेके डीकेन तक ये स्ट्रक्चर अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो इसमें एक चीज आपको मिल रही कि कार्बन ये जो है लिंक है दूसरे कार्बन के साथ में, लेकिन जब वो लिंक हो रहा है तो उसकी चेन बढ़ रही है। जैसे एक कार्बन, फिर 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10 तक देखो बढ़ रहा है। जो चेन फॉर्म हो रही है कार्बन की तो सीधी चेन है। तो जो कार्बन अपना कोर कार्बन मतलब रिलेटिव कार्बन के साथ में लिंक होकर अपना स्ट्रक्चर बढ़ाता है उसको बोलते बेटा अपन स्ट्रेट चेन। पॉइंट समझ में पहला। चलो अब दूसरी चेन देखते हैं। इसमें दूसरी जो है उसमें है बेटा ब्रांच। क्या है, ब्रांच चेन। ये चेन इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में उसका नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर बेटा 2 वेज से आपको पढ़ना है। ठीक है, 2 वेज, एक कॉमन नेम सिस्टम, उसको ट्राइवल नेम सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा IUPAC नेम सिस्टम। तो अपना स्ट्रेट चेन अच्छे से समझ में आ गया। चलो दूसरा देखते बेटा ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन में होता क्या है, जो नंबर ऑफ कार्बन्स जो होते हैं जो सीरियल वाइज अटैच होते हैं तो उनमें से एक कार्बन ऐसा होता है वो साइड में मतलब एडजेसेंट में अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लूँ C, देखो 4 कार्बन है तो ये कैसा है, ये स्ट्रक्चर अगर आप बोलोगे सर इन्हीं के जैसा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया बेटा, स्ट्रेट चेन। अगर मान के चलो इसी स्ट्रक्चर के अंदर में, ठीक है, मैंने ये सेकंड कार्बन को फिर से एक कार्बन अटैच करा दिया, क्या बोला मैंने, सेम कार्बन चेन में और एक कार्बन मैंने ऐड करा दिया, वो चाहे यहाँ पे रहे या कहीं पे भी, यह चेन में मैंने यहाँ पे ऐड करा दिया। देखो अब स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। देखो एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर ये सीधा है, लेकिन ये सीधा जाने के बाद फिर से एक थोड़ा भी यहाँ पे कार्बन बढ़ा है ना, तो जो स्ट्रक्चर सीधा ना हो मतलब स्ट्रेट नहीं हो वो कैसा होगा बेटा, ब्रांच होगा। मतलब उसमें एडजेसेंट साइड में कहीं तो भी अलग से कार्बन क्या होगा, अटैच होगा, उसको बोलेंगे अपन कार्बन। तो ये जो कार्बन के स्ट्रक्चर है ये बहुत ही डिफरेंट, जैसे यहाँ पे अटैच किया, अब मैं यहाँ पे भी अटैच कर सकता हूँ, देखो इस प्रकार से अटैच कर सकता हूँ, या फिर इस प्रकार से अटैच कर सकता हूँ, बराबर है। इस प्रकार से क्या कर सकता हूँ मैं, इसको अटैचमेंट करा सकता हूँ। देखो, और यहाँ पे क्या पता है आपको, फिर साइड में क्या लगाना है, हर कार्बन के पास में 4 बॉन्ड्स होते हैं, बराबर है ना, हर कार्बन के पास में 4 बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पे आप हाइड्रोजन अटैच कर लेना। तो वो स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बेटा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वो जो ब्रांच चेन है उसी में आपको आइसोमर ये प्रॉपर्टी मिलती है। अब आइसोमर मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन ये अलग दिख रहा है इसके तुलना में, ये अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है, ये भी अलग है। देखो 4 चारों एग्जांपल पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, कौन सा बेटा, देखो 5 कार्बन है मतलब 5C5H12 बराबर है, ये आपका पेंटेन ही है। देखो पांचों इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये C अच्छे से देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपका पेंटेन ही है हर इसमें। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे बेटा C5H12, मतलब आप हाइड्रोजन जब इसको ऐड करोगे तो 12 हाइड्रोजन ही बैठेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, डिफरेंट। तो ब्रांच चेन में ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आइसोमर्स की, क्या, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड आइसोमर्स। और वो जो प्रॉपर्टी शो करता है उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, वो अपन देखेंगे जो अपन नेक्स्ट पार्ट जब अपन ब्रांच चेन देखेंगे तब। तो आज की वीडियोस में अपन ने क्या पढ़ा बेटा, स्ट्रेट चेन वो होती क्या है, जो सीधा सीधा आपके सामने है। ठीक है, बाद में मैंने क्या पढ़ा आपको, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन क्या होती है, जो भी चेन होती है उसके एक कार्बन में एडजेसेंट कार्बन फिर से उसको क्या होता है,
अटैचमेंट होता है, वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं अपन ब्रांच चेन। ठीक है, अब तीसरा जो पैटर्न है बहुत ईजी है, जिसको बोलते हैं अपन बेटा रिंग चेन्स ऑफ कार्बन। तो उसमें क्या होता है, जो स्ट्रेट चेन है, मान के चलो मैंने आपको एक थ्रेड दे दिया, ठीक है, एक क्या दे दिया आपको, थ्रेड को मान के चलो ये दोनों एंड है, ठीक है। अब दोनों एंड को आपने जोड़ दिया, दोनों एंड को अगर जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक सर्कल बन जाएगा। और जो साइक्लिक ऑर्डर में जो चेन आपको मिलती है, क्या बोला मैंने, जो साइक्लिक ऑर्डर पे आपको चेन मिलती है उसको बोलते हैं बेटा रिंग चेन या फिर साइक्लिक पैटर्न की चेन बोलते हैं। तो वहाँ पे जब उसका नाम देखेंगे तो वो क्या होता है वो अपन डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियोस में। सो आज के लिए अपन दोनों चेन अच्छे से देखना, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, एक बॉक्स भी दिया है येलो कलर में, उसमें मेंशन किया है, और थोड़ा सा पैसेज उसको क्या करना, डिटेल्स में पढ़ना, ताकि आपको स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन समझ में आए। ये दोनों चेन अगर आपको समझ में आएगी तो रिंग चेन ईजिली आपको समझ में। सो आज के लिए अपन यही रुकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे बेटा नए वीडियोज़ में। सो थैंक यू।